ये कहानी पटना के शंभू पैलेस गर्ल्स हॉस्टल की है, जहां डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई एक बेटी के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही और एक मासूम की चीख की दास्तां है। जहानाबाद की रहने वाली 18 साल की एक लड़की जो नीट की तैयारी कर रही थी, नए साल की छुट्टियां बिताकर 5 जनवरी 2026 को पटना लौटी। वो अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस हॉस्टल को उसके माता पिता ने सबसे सुरक्षित समझकर चुना था, वहीं काल उसका इंतजार कर रहा था। 5 जनवरी की देर रात और 6 जनवरी की अलसुबह के बीच हॉस्टल के उस कमरे में मौत का खेल खेला गया। छात्रा के आरोपों और अब तक की जांच के अनुसार करीब 6 लड़के हॉस्टल के अंदर दाखिल हुए। हैरानी की बात यह है कि गर्ल्स हॉस्टल में लड़कों का प्रवेश बिना किसी मिलीभगत के मुमकिन नहीं था। 6 जनवरी की सुबह जब छात्रा अपने कमरे में बेसुध मिली, तो हॉस्टल प्रशासन ने तुरंत पुलिस या परिजनों को सूचित करने के बजाय मामले को दबाना शुरू किया। परिजनों को बताया गया कि उसे टाइफाइड हो गया है या उसने नींद की गोलियां खा ली हैं। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो कई दिनों तक वेंटिलेटर और कोमा में रही। 5 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 11 जनवरी को उस छात्रा ने दम तोड़ दिया। जब छात्रा अस्पताल में थी, तभी परिजनों ने चीख कर कहा कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, लेकिन पत्रकार नगर थाना की पुलिस ने इसे सुसाइड का रंग देने की पूरी कोशिश की। पुलिस का कहना था कि छात्रा ने तनाव में आकर नींद की गोलियां खाईं। माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने मीडिया और सामाजिक संगठनों का सहारा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टल मालिक और रसूखदार लोग इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। जब दबाव बढ़ा तो वैज्ञानिक जांच FSL कराई गई। कुछ दिन पहले जब FSL की रिपोर्ट आई तो पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट ने पुलिस के हर झूठ को बेनकाब कर दिया। छात्रा के अंडरगारमेंट्स यानी लेगिंग्स पर सीमेन के दाग पाए गए। इससे यह साबित हो गया कि छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में शरीर पर संघर्ष के निशान, नाखूनों के खरोच और प्राइवेट पार्ट्स में चोट की पुष्टि हुई। रिपोर्ट में संकेत मिले कि उसे नशीली दवा दी गई और फिर गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। CCTV फुटेज और जांच में ये बात सामने आई कि उस रात हॉस्टल के आसपास संदिग्ध हलचल थी। पुलिस ने अब तक 6 ऐसे लड़कों की पहचान की है जिनका संबंध हॉस्टल मालिक या वहां आने जाने वाले लोगों से था। इन सभी के DNA सैंपल ले लिए गए हैं ताकि FSL रिपोर्ट से उनका मिलान किया जा सके। इस केस ने तूल पकड़ा तो बिहार सरकार ने CBI जांच की सिफारिश कर दी। लापरवाही बरतने वाले थानेदार और केस के जांच अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। हॉस्टल संचालक मनीष रंजन सलाखों के पीछे है, लेकिन मुख्य आरोपी लड़के अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर या जांच के दायरे में है। ये कहानी एक छात्रा की मौत की नहीं, बल्कि एक सुरक्षित कहे जाने वाले हॉस्टल के ब्लैक होल की है, जहां सुरक्षा के नाम पर सिर्फ CCTV कैमरे थे, लेकिन रूह कंपा देने वाले दरिंदे बेखौफ घूम रहे थे।